अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोबारा से जो है ना हम आपके जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह बात करेंगे। तो पिछले जो भी आपके कमेंट्स थे उसको जो है ना मैंने कोशिश की थी, मैंने आपको बल्कि बताया था कि जिन लोगों को ज़्यादा इमरजेंसी होती है, क्योंकि मेरा कई दफ़ा जो है ना वक्त मुझे नहीं मिलता कि आपके मैं जो कमेंट्स हैं उनका जो जवाब दे सकूँ, तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि आप जो है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है रिक्वेस्ट करें, मुझे जो है ना वहाँ पर एसएमएस करें, मुझे मैसेज करें मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वहाँ से जो है ना मैं आपको फ़ौरन उसका जवाब दिया करूँगा इंशाल्लाह। 1-2 घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर जो है ना वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जो है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ आज के जो हमारे कमेंट्स हैं। सबसे पहला कमेंट है हमारे पास मुस्तफ़ा राजपूत साहब का। वो कहते हैं एचटीवी की फ़ीस कितनी है सर? जी तो दोस्तों, जो एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फ़ीस जो है वो 500 रियाल है, 550 भी होती है। ठीक है, मतलब कि 500 रियाल से 600 रियाल के बीच में होती है इसकी फ़ीस। तो कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, फ़ीस आपने पे करनी होती है। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो पहले जो है ना आपसे फ़ीस ले लेते हैं, उसके बाद आपकी जो है ना जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना किस तरीके से लेना है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, 5 लोगों के कमेंट अगर आ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह जो है ना इस पर डिटेल से 2 से 3 वीडियोज़ जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, उसके बाद अहमद नवीद साहब कहते हैं भाई मेरा साइन इन नहीं हो रहा, मेरी क्लास बी अपॉइंटमेंट 22-23 जनवरी, प्लीज़ जवाब देना। जी भाई जान, अगर आपके पास आपका साइन इन नहीं हो रहा है तो जो है ना आपका क्या मसला होगा, पासवर्ड का इशू होगा। पासवर्ड आप गलत लगा रहे होंगे या अकामा नंबर सही दें वहाँ पर। तो अगर फिर भी नहीं होता तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक करके उसका पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, नदीम ज़्यादा साहब कहते हैं मेरा महीना कार्रवाई आम है, क्या मैं मीडियम रुख्सा ले सकता हूँ? भाई ये मीडियम रुख्सा क्या होता है, मुझे थोड़ा सा समझाएं। आप कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हैं? ठीक है, एक तो आपका प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ठीक है, और हैवी एक जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ठीक है, मीडियम वाला मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मीडियम में क्या होता है। तो आप थोड़ा डिटेल से मुझे जो है ना बताएं कि आप कौन सी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको सही इसका जवाब दे सकूँगा। थैंक्स भाई, आप मेरे ऑल कमेंट्स रीड करते हैं। और सर मेरा लाइसेंस अभी नहीं बना, लास्ट प्रोसेस फाइनल टेस्ट बाकी है, वेटिंग फॉर अपॉइंटमेंट। फैसल उमर साहब बेस्ट ऑफ लक। तो अल्लाह जो है ना आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आप सबके लिए। फैसल उमर साहब दोबारा कह रहे हैं सर चैनल में ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होनी चाहिए, एक वीडियो ये भी बना दें कि कौन सा लाइसेंस किस पर्पज़ के लिए होता है, ऑल काइंड ऑफ लाइसेंस। जी बिल्कुल फैसल उमर साहब, मैं जो है ना इसको नोट कर लेता हूँ मैं। जी तो मैंने नोट कर लिया है इस कमेंट को, और मैं जो है ना इसके ऊपर लाजमी से जो है ना वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो उसके बाद हैं काइट मस्ती ऑफिशियल रियाज में जिस भाई ने अपॉइंटमेंट लेनी हो वो थर्सडे को 12 से 1 बजे के बीच में, बाकी दिन टोटल ऑफ होता है। बिल्कुल जी, ये जो है ना बिल्कुल भाई साहब तकरीबन जो है ना इनकी बात जो है ना 80% ठीक भी है और 20% नहीं भी। तो आप जो है बहरहाल ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने में मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि आप ट्राई करते रहा करें। लेकिन ये जो जुमेरात वाली बात है ना, ये मुझे काफ़ी लोगों ने बताई है, तो आप लोग ज़रूर जो है ना इसको ट्राई करें। जुमेरात वाले दिन जो है ना आप रात 12 से 1 बजे के दरमियान लगातार आपने ट्राई करते रहना 1 घंटे के लिए, और कुछ आपने काम करना नहीं है। ठीक है, और जो भी वक्त मिले ना आप उसी वक्त आप उसको ले लें। ठीक है, तो आपने वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वो बहुत फास्ट जो है ना सिस्टम जो है रिफ़्रेश हो रहा होता है, तो जो अपॉइंटमेंट है वो गायब, जो टाइम आता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद साहब कहते हैं भाई ये तो सही है सब, ये बताओ कि कंप्यूटर टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? अच्छा जी, बाकी सब ठीक हैं। तो कंप्यूटर की टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको बताया ही हुआ है। मैं आपको जो है ना अभी आप जो है ना इस पर वीडियो दिखाता हूँ कि वीडियो कौन सी है, किस में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सेकंड में अपने चैनल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखें तो नीचे आएँ ज़रा, ये देखें मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो आप जाके जो है ना देख लीजिएगा। ये देखें कंप्यूटर टेस्ट में पास होने के लिए नया तरीका, आप परेशान होना छोड़ दें, बस वीडियो देखें। ठीक है, ये मेरी वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को आप जाकर देखें, मैंने इसमें 2 से 3 एप्लीकेशन जो हैं वो बताई हुई हैं आपको। तो एक और वीडियो है, ये देखें कंप्यूटर टेस्ट में फ़ेल होने वालों के लिए कामयाब तरीक़ेकार जानें, इस वीडियो के अंदर ये देखें, ये वीडियो है मेरी। ठीक है, तो ये 2 वीडियोस जो हैं ये देख सकते हैं आप जाकर। इसमें मैंने
बताया हुआ है कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं प्लीज़ सर बताएं कि टेस्ट देने के बाद क्लास ज्वाइन करने के लिए कितने दिन बाद SMS करते हैं। भाई ये मुख्तलिफ़ जो मदारिस हैं, मुख्तलिफ़ जो स्कूल हैं, उनका मुख्तलिफ़ टाइम होता है और मुख्तलिफ़ सिचुएशन भी होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो है वो रश की वजह से कि वहाँ पर कितना रश है, कितने लोग हैं, कितने लोगों के बाद आपकी बारी आनी है, तो वो डिपेंड करता है। इसमें कोई भी जो है ना मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, ना ही मदरसे वाले बता सकते हैं। वो उनका सिस्टम ही जो है ना तय करता है अपॉइंटमेंट के लिहाज से कि किस लिहाज से आपको जो है ना अपॉइंटमेंट देनी है, कितने दिनों बाद की देनी है, कौन सा टाइम फ्री है, उसी लिहाज से आपको मिलता है, ठीक है। भाई मेरी ड्राइविंग स्कूल अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया बिकॉज मैं एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच नहीं पाया। अब फिर से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, प्लीज़ बताओ कैसे मिलेगा दूसरा अपॉइंटमेंट, ठीक है। अच्छा भाई, अगर आप नहीं पहुंच पाए थे तो आपने क्या किया था फिर? ज़ाहिर बात आपने वहाँ पर जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं उनको कुछ ना बताया ही होगा ना, एक्सक्यूज़ कर लेते कि भाई मुझे किसी वजह से मैं नहीं पहुँच पाया था, आप मेरा कुछ करें। तो हो सकता है कि वो आपका कुछ कर दें नई अपॉइंटमेंट के बगैर ही, ठीक है। तो पहले तो ये बताएं कि आपने उनसे जो है ना किया था कि बाहर से ही बस घूम फिर के आ गए थे। उसके बाद मनीष निगम साहब कहते हैं मेडिकल कब लगेगा भाईजान मेडिकल जो है वो आप पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले अपॉइंटमेंट ले लें और जिस दिन आपने स्कूल जाना होता है उस दिन करवा लें, उसे एक दिन पहले करवा लें। या आप जो ड्राइविंग टेस्ट है वो दे के उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट पास करने के बाद जब आपको फाइनल रोड टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिलती है तब भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेडिकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको तब चाहिए होता है जब आपने फ़ाइनल ड्राइविंग टेस्ट जो है आपने देना होता है, ठीक है। उसके बाद आरिफुल इस्लाम साहब कहते हैं भाई मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं दल्ला में भर्ती हुआ था, फिर मैं फ़ीस देने बगैर चला गया और नहीं गया क्योंकि कंपनी ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह पर। अब मैं क्या न्यू अपॉइंटमेंट लेके जा सकता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए? क्या कोई थोड़ा बताइएगा, बहुत मदद होगी मेरी प्लीज़। भाई मेरा कमेंट देखिएगा प्लीज़। भाई मैं कमेंट सब लोगों के ही देखता हूँ, बस होता ही है कि मैं एक हफ़्ते बाद जो है आप लोगों को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। और मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आपको इमरजेंसी जवाब चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैसेज किया करें। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है भाईजान। अगर आपने अपॉइंटमेंट ली थी और आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपने फ़ीस वगैरह नहीं दी है, तो बिल्कुल आप जो है ना दोबारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो आपने अपॉइंटमेंट ली थी उस अपॉइंटमेंट के 1 महीने बाद जो है आप दोबारा से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उससे पहले की अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते और ना ही आपको मिलेगी, ठीक है। 1 महीने बाद आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेने की ट्राई करें जहाँ भी हैं अब आप। अहमद साहब कहते हैं मेरा वीज़ा आमल आदि है, क्या मैं ट्रेले का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं, आप ट्रेले का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। ट्रेले का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास उसी का जो है वो जो है आपका महीना है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो वो किसी कंपनी में अगर आपको जॉब मिलती है तो वो उसी से रिलेटेड आपका महीना होगा, तो ही आप जो है वो ले सकते हैं। आप इससे पहले आपको तनाज़ुल करवाना पड़ेगा, तनाज़ुल आप करवा सकते हैं, फिर ही आपको मिलेगा। उसके बाद अबू हशाम अहमद साहब कहते हैं भाई मुझे ट्रांसफ़र लेना है, कैसे लें? मेरा एग्रीमेंट खलास हो गया फिर भी कंपनी नहीं छोड़ रही है। तो भाई सिंपल है, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। अगर आपने ट्रांसफ़र लेना है तो आप जो है वो सिंपल जो है वो इनकी जो कीवा की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जो है उनको मैसेज करें, कीवा की टीम को, कि मुझे ये मसला है, तो वो आपको बताएंगे कि क्या मामला है। अगर फिर भी कंपनी ट्रांसफ़र नहीं दे रही है तो फिर वो नया कफ़ील ढूंढे, नई कंपनी ढूंढे, वो ऑटोमेटिक जो है ना आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है अब तो कंपनी को। तो जब आपका एग्रीमेंट ही ख़त्म हो गया फिर तो मसला ही कोई नहीं, ठीक है। तो आप नई कंपनी ढूंढें, उनको कहें कि जी मैंने ट्रांसफ़र लेना है, वो आपका सारा मामला जो है वो खुद ही करेंगे, आपको करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। भाई आप पर सलामती हो, प्लीज़ डिटेल में बताएंगे टेस्ट देने के बाद क्लास कैसे मिलती है? अच्छा जी रिजवान अंसारी साहब, बात ये है कि जब आप कंप्यूटर टेस्ट दे देते हैं, जब आप मदरसे जाते हैं तो फ़र्स्ट ट्राई आपकी होती है, ठीक है। जैसे ही आप मदरसे जाते हैं तो पहले दिन ही आपको गाड़ी में बिठा देते हैं और गाड़ी में बिठा के आपसे गाड़ी चलवा के देखते हैं कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहते हैं कि आप घर चले जाएं, आपको मैसेज आएगा और फिर वो आपको मैसेज करते हैं कि आपने गाड़ी कैसी चलाई है, अच्छी चलाई है, बुरी चलाई है या थोड़ी बहुत ही अच्छी चलाई है, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ना आपको फ़ीस देनी पड़ती है और उस लिहाज से फिर आपको उसके बाद मदरसे में क्लासेस देते हैं। वो मतलब कि 6 दिन की क्लास होती है, 15 दिन की क्लास होती है, 30 दिन की क्लास होती है, ठीक है। और फ़ीस भी उसी हिसाब से जो है आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। जब आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाता है मदरसे में जो है ना, जब आप क्लासेस लेते हैं, पहले कंप्यूटर की क्लास होती है, फिर कंप्यूटर का टेस्ट होता है, फिर जो है आपका मदरसे के अंदर जो है वो आपकी कंप्यूटर गाड़ी की ट्रेनिंग आपको देते हैं, फिर गाड़ी का
आपसे एक ट्राई भी ले लेते हैं कि आपको गाड़ी चलानी आ गई है। उसके बाद फिर जो है आपको आप वो लोग कहते हैं कि अब जो है ना आपको गाड़ी चलानी आ गई है, तो अब जो है आप दोबारा से अपॉइंटमेंट लें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, बाकी मेरी वीडियोस में मैंने डिटेल से इसके ऊपर बात की हुई है। चांद अली साहब कहते हैं प्लीज़ भाई हेल्प मी, मैंने अपना मैना चेंज करवाया था पर आमल आदि का मिल नहीं रहा, वो बंद हो गया है। तो किसी जगह पर तो सऊदीया की तरफ से कोई न्यू मैना आया है तो आप मुझे बता दें, तो जिससे मैं आमल आदि की तरह सब काम कर सकूं प्लीज़, और मैं 10 मंथ तक डिलीवरी का काम करना है। तो भाई अगर आपने डिलीवरी का ही काम करना है तो फिर जिस भी आप कंपनी में जो है ना, सारी बात है आप किसी मुसस्से में वीज़ा ले रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि किसी ऐसे मुसस्से में वीज़ा लें जहाँ पर ये एक पब्लिक ड्राइवर होता है, ठीक है, और एक टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा होता है। तो इस किस्म का जो है ना कोई महीना अपना करवाएं, महीने तो सारे ही हैं। तो महीना जो है वो आपको जहाँ से आप वीज़ा ले रहे हैं वहीं से जो है ना वो पता चलेगा कि वो आपको कौन कौन सा महीना दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुसस्से के अंदर तो सारे महीने नहीं ना होते, हर किस्म का मुसस्सा डिफरेंट किस्म का होता है। तो बेहतर ये है कि आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने काम कौन सा करना है। ये जो आप बात करें कि मैं सारे ही काम कर लूँ, तो आप कोई सुपरमैन तो है नहीं ना कि आप सारे काम कर लेंगे, इस तरह बंदा कामयाब भी नहीं होता। पहले आपको ये काम चुन लें, ठीक है, जो आपको सही आता है सबसे ज़्यादा, जो अच्छा आप काम कर लेते हैं ना। तो अगर आप ड्राइविंग अच्छी कर लेते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, तो टैक्सी ड्राइविंग का वीज़ा ले लें, जो आप कह रहे हैं कि मैंने डिलीवरी का जो है ना काम करना है, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं भाई HTV लाइसेंस की फ़ीस कितनी होगी। भाई HTV की जो फ़ीस है वो 500 रियाल है, ठीक है। उबैद साहब कह रहे हैं इतनी मथाबची करने की क्या ज़रूरत है भैया, अगर एक्सपायर्ड है तो सऊदीया रिन्यू कर दो, वैसे तो हर घर आ जाएगा, दल्ला जाने की क्या ज़रूरत है, और अगर गुम हो गया है तो रीइशू कर दो। बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों को इतनी समझ नहीं ना आती कि वो ऑनलाइन घर बैठ के किस तरह से करेंगे। तो इसलिए जो है ना ये मैंने प्रोसेस बताया था। बाकी जिसको ऑनलाइन करना है तो वो ऑनलाइन घर बैठ के भी जो है ना रीइशू करवा सकता है, ठीक है। अहमद साहब क्या किस बात का रिप्लाई आप मांग रहे हैं, आपने कोई अभी तक कमेंट तो हमें किया ही नहीं। शमस रियाज साहब कहते हैं भाई मेरा लाइसेंस एक्सपायर है 5 साल से और खो भी गया और मैं न्यू वीज़ा पर आया हूँ, तो कितना ग्रामा लगेगा। भाई 5 साल पहले जो सिस्टम था ना वो इस तरह का नहीं था ऑनलाइन। तो आप जो है ना अपॉइंटमेंट लेकर जो है वो जाएं अपने वहाँ पर मरूर के ऑफिस में, और 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि री इशू जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस, और जो है वो एक और होता है लॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस का होता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जो है ना आप सेलेक्ट कर लें अबशर से, जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो वहाँ पर जाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जो भी है वही लोग जो है ना बता सकेंगे आपको, ठीक। भाई कंप्यूटर टेस्ट पास नहीं हो रहा, क्या करें। भाई कितनी दफ़ा आपने कंप्यूटर टेस्ट दिया जो आपका पास नहीं हो रहा, ज़रा बताएंगे ना। क्योंकि स्कूल में आप जो है ना नया सिस्टम ये है कि अगर आपका पहली दफ़ा कंप्यूटर टेस्ट पास नहीं होता, दूसरी दफ़ा नहीं होता, तो फिर तीसरी दफ़ा वो आपको टेबल के ऊपर बिठा कर जो है ना आपसे हैंड जो है ना बाई हैंड आपका कंप्यूटर टेस्ट जो है ना वो ले लेते हैं। कंप्यूटर की उसमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। भाईजान अलराजी बैंक से HBL बैंक में पैसा ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा, प्लीज़ बता दें, थैंक यू। तो ठीक है सर, मैं अलराजी बैंक से जो है ना HBL में आपको ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। 1-2 दिन में मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से जो है ना ट्रांसफ़र होता है HBL बैंक में। मोहम्मद उस्मान साहब कहते हैं भाईजान डायना कार और ट्रेलर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा लाइसेंस है, और अगर डायना का बनवाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। भाईजान कैसे पता चलेगा क्या, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, और आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिखा भी होता है कैटेगरी में अगर लिखा हुआ है प्राइवेट लाइसेंस, तो प्राइवेट जो ड्राइवर है ना, तो प्राइवेट जो है वो आप सिर्फ अपनी गाड़ी चला सकते हैं, कोई दूसरी बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते, आप उसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वो पर्सनल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद होती है आपका होता है पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो आप ये जो टैक्सी वगैरह है ये चला सकते हैं, और दूसरी बड़ी गाड़ी आप जो है ना ये जो 4 व्हीलर जो होती है जिसको हाईलैक्स वगैरह बोलते हैं, ये आप चला सकते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी कंपनी के साथ भी अगर आप अटैच होते हैं तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है उसमें, ठीक है। दूसरा ये है कि उसके बाद आ जाता है आपका टैक्सी ड्राइवर का जो टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो स्पेसिफिक ही
जो स्पेसिफ़िक है वो टैक्सी चलाने वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप जो कह रहे हैं डायना, ट्रेला और ये सब जो है ना, ये बड़ी गाड़ियाँ जो है वो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। खमीस मुशीत में कितने दिन में मिला था? भाई मुझे जो है ना 2 महीने लग गए थे। 2 महीने मुझे इसलिए लगे थे कि जब मैंने पहले अपॉइंटमेंट ली थी ना, तो मैंने गलत ले ली थी, मुझे भी नहीं पता था कि अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो वो फिर मैंने 1 महीना जो है ना 20-25 दिन मैंने इंतज़ार किया, फिर बाद में दोबारा से मैंने अपॉइंटमेंट ली। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो आपको 7-8 दिन बाद की जो है ना मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब 10-12 दिन में जो है ना आपकी क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो फाइनल रोड की ट्राई है उसमें भी जो है ना आपको 7-8-10 दिन का वक्त दिया जाता है। तो इसी तरीके से तकरीबन आपके 1.5 या 2 महीने आपको लग जाते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे आज के जो है ना कुछ कमेंट्स आपके। तो आप जो है ना बड़े बेवफा हैं। आप जो है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर पिछले 1 साल में तकरीबन 300 से 400 लोगों ने जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लोग बड़ी कामयाबी से जो है ना ले चुके हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ही उनको मिलता है, उनके हाथ में आता है, तो मुझे जो है ना वो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा मत किया करें। चैनल की जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी देखते रहिए करें, क्योंकि अभी मैंने जो है ना दूसरी वीडियोज़ भी जो है ना अपलोड करना शुरू कर दी हैं। ये देखें, पासपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और भी जो है ना परदेशियों से रिलेटेड, मतलब आपका ओवरसीज़ से रिलेटेड ही जो है ना मेरी वीडियोज़ अभी कुछ नई भी आ रही हैं, तो उनको देखा करें, लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और सब्सक्राइब जो है ना ज़रूर कर दीजिए करें मेरे चैनल को। और मेरी इंस्टाग्राम के जो है ना कोई भी आपका कमेंट है, कोई मसला मसाइल है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आकर मुझे आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।